श्री वालीनाथ महादेव मंदिर। ये मंदिर भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग के स्थान पर शिव मूर्ति की पूजा की जाती है। मंदिर को पहले से भी भव्य स्वरूप में बनाया गया है और मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 फरवरी को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। सोमनाथ के मंदिर के बाद ये मंदिर गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शिव मंदिर होगा। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि वालीनाथ महादेव मंदिर की खास विशेषताएं क्या-क्या हैं। वालीनाथ महादेव का इतिहास क्या है और क्यों इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा मूर्ति स्वरूप में की जाती है, समझिए.com की इस रिपोर्ट में जानते हैं। सबसे पहले मंदिर की वास्तुकला को समझते हैं। इस मंदिर में 3 मुख्य शिखर के साथ साथ 3 गर्भगृह हैं, जहां मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री वालीनाथ महादेव, दूसरे गर्भगृह में गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान और तीसरे गर्भगृह में कुलदेवी पराम्बा भगवती हिंगलाज माताजी की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली पर किया गया है। मंदिर की लंबाई तकरीबन 265 फीट और चौड़ाई 165 फीट के करीब है। मंदिर के निर्माण में विशेष रूप से बंसी पहाड़ के पत्थर का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में जगह जगह सूक्ष्म नक्काशी भी की गई है। कहते हैं कि आज से तकरीबन 900 साल पहले वीरम गिरी बापू को एक सपना आया, जिसके बाद उन्होंने भगवान वालीनाथ महादेव की प्रतिमा को अपने सपने के अनुसार जमीन से खोद कर निकाला और इसकी स्थापना की, जिसके बाद आज तक इस प्रतिमा की यहाँ पूजा की जाती रही। कहते हैं कि मंदिर परिसर में कई साधुओं ने जीवित समाधि ली है। प्राचीन काल में न केवल सनातन धर्म बल्कि अनेक मुसलमानों की भी वालीनाथ महादेव में अगाध आस्था थी। इस मंदिर में महादेव की पूजा मूर्ति रूप में की जाती है और महादेव ने अपने कानों में बालियां भी पहन रखी हैं। यही वजह है कि उन्हें वालीनाथ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में आकर बसे, तब उस दौरान उन्होंने गुजरात में कई स्थानों और जंगलों का भ्रमण किया। एक बार वो उत्तरी गुजरात में दरभा के जंगलों में भटक गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां ठहरने का फैसला लिया और उन्होंने वहां गोपियों के साथ भव्य रासलीला रचाई। इस रासलीला में किसी बाहरी व्यक्ति का आना निषेध था, लेकिन उस समय महादेव को भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दिव्य दर्शन की इच्छा हुई। इसलिए रासलीला में पुरुष के वर्जित होने की वजह से उन्होंने गोपी के रूप में रासलीला में भाग लिया। गोपी के रूप में महादेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला कर रहे थे, लेकिन इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने महादेव को पहचान लिया और शिव जी से कहा, आप देवों के देव महादेव हैं, हम सभी के आराध्य हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको इस रासलीला में आने से कैसे रोका जा सकता है? आप अपने मूल रूप में दर्शन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महादेव अपने शाश्वत स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन गोपी के रूप में पहनी गई वाली यानी कि कान का आभूषण वो कानों में पहने रखते हैं। तब भगवान कृष्ण उन्हें वालीनाथ कहकर संबोधित करते हैं और स्वयं महादेव की मूर्ति को स्थापित करते हैं। तब से लेकर अब तक भगवान शिव की उस मूर्ति को वालीनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है।